आज मैं आपको आसान तरीके से प्लाज़ो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। इसको बनाने के लिए आपको 2 मीटर का फैब्रिक चाहिए। सबसे पहले आपको इस तरीके से फैब्रिक को यहाँ ऊपर साइड से सीधा कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ से फैब्रिक को सीधा कर लिया। अब हमें यहाँ से बेल्ट बनानी है, तो बेल्ट के लिए 2 इंच पे रख के इस तरीके से निशान लगा लीजिए। ये देखिए 2 इंच पे रखा मैंने और इस निशान को हमने सीधा कर लेना है। सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है, तो मैंने यहाँ पे 2 इंच रखा। अब हमें लेंथ चाहिए, तो लेंथ मुझे 38 तैयार इंच चाहिए। तो इसमें से आपको 2 इंच माइनस कर लेना है, जो कि बेल्ट के लिए था। तो देखिए 2 इंच माइनस करने के बाद हमने यहाँ से 36 इंच पे रख के मार्क करना है और उसमें हमें 1 इंच रख लेना है, जो कि बॉटम को मोड़ने के लिए चाहिए होगा। आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ से भी हमने 36 इंच पे रख के 36 में 1 इंच प्लस किया था, तो 37 इंच पे रख के इस तरीके से मार्क कर लेना है। 2 निशान हमें मिल जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हम स्केल की हेल्प से लाइन सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने लाइन सीधी कर ली है। सीधा करने के बाद अब हमें ये देखिए मैंने 1 इंच रखा था। अब ऊपर से जो बॉटम है वहाँ से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से आपको वेस्ट का 4 लेना है और उसमें आपको या 1 इंच, 1.5 इंच या फिर 2 इंच रख सकते हैं मार्जिन के लिए। तो मैंने 1.5 इंच पे मार्जिन रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी। अब हम यहाँ से क्रॉच का मार्किंग करेंगे। तो क्रॉच के लिए आपको जितना भी आपका हिप था उसको 4 से डिवाइड करिए, तो 9.5 इंच आएगा। उसमें आपको 1.5 इंच प्लस कर लेना है। तो देखिए 1.5 इंच या फिर 1 इंच, या अब मतलब अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। 2 इंच भी रख सकते हैं अगर आप थोड़ा सा लूज़ पहनना चाहें, अगर आपका हैवी वेट है तो यहाँ से मैंने 11 इंच रखा था, तो यहाँ से भी हमें 11 इंच पे रख के मार्क कर लेना है। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे तो एक ब्रैकेट सा बन जाएगा। ये देखिए अब हमें देखिए यहाँ पे इसका शेप देना है, तो 1 इंच रखेंगे, ज़्यादा डीप नहीं रखना हमें, 1 इंच रखेंगे। और यहाँ से 2 इंच का मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले रखा हुआ है, तो इस निशान को हमने गोलाई शेप देना है। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इसका हम मिड निकालेंगे। तो मिड यहाँ से देखिए इस तरीके से मेजरिंग टेप को बीच में से फोल्ड कर लेंगे, तो इसका मिड निकल आएगा। तो ऊपर से मतलब इस निशान को हमने बॉटम साइड तक लेके जाना है। देखिए यहाँ से अब मेज़र कर लीजिए। तो यहाँ से मेरा 5.5 इंच आ रहा था, तो यहाँ से हमने निशान इस तरीके से लगा लेना है। ये देखिए अब इस निशान को पहले हम सीधा कर लेंगे। जब भी पैंट बनानी होती है उसमें हमें इस तरीके से निशान लगाना होता है। अगर सलवार वगैरह में इस तरीके की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप पैंट बना रहे हैं तो आपको मिड का निशान चाहिए होता है। ये देखिए अब इस निशान को हम यहाँ तक बॉटम साइड पे ले जा कर के मिला देंगे। तो देखिए इस तरीके से निशान लगा दिया है मैंने। निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ से इसके जो बॉटम है उसका हाफ लेंगे। तो सबसे इजी मेथड है, मेरा जो बॉटम है मुझे तैयार 12.5 इंच चाहिए। तो मेजरिंग टेप को इस तरीके से बीच में से फोल्ड किया, फिर एक और बार फोल्ड कर लेंगे। तो जैसे कि 6.2 इंच आ रहा है, तो इस 6.2 को हाफ करा हमने, तो 3.1 इंच आएगा दोनों साइड पे। तो इस तरीके से आपको हाफ हाफ करके दोनों साइड पे मार्क कर लेना है। एक साइड से निशान इस तरीके से नहीं लगाएंगे, इसलिए हमें हाफ हाफ करके ही दोनों साइड पे निशान लगा लेना है और शेप दे देंगे। अगर आपके पास लेग शेपर है तो आप उसे शेप दे सकते हैं, या फिर आप जिस तरीके से मैं इसमें शेप दे रही हूँ आप भी इस तरीके से ही फ्री हैंड शेप दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको नोक नहीं निकालनी है, तो इस बात का ध्यान दे करके आपको ये निशान यहाँ तक मिला देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये मैंने निशान लगा दिया। इसमें मार्जिन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पैंट है इसलिए हम ज़्यादा मार्जिन रखते भी नहीं हैं। तो देखिए फ्रंट पार्ट में हमने इस तरीके से मार्क कर लिया है। मार्किंग करने के बाद ये मैंने 1 इंच का बॉटम लिया था। अब इस निशान पे ही हमने कटिंग कर लेनी है। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट की मार्किंग थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी, क्योंकि हमें मार्जिन इसमें लेना रहेगा इसके लिए। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट की मैंने मार्किंग कर ली थी। आगे मैं इस जो फ्रंट पार्ट है उसमें मैं बुकरम लगाऊंगी और बैक पार्ट में इलास्टिक लगाऊंगी। तो इस तरीके से आप पैंट बना करके रेडी कर सकते हैं। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए जैसे शेप है वैसे ही रख के हमें कटिंग कर लेना है। अब इसमें हमने मार्जिन वगैरह कुछ नहीं रखना है, क्योंकि मैंने मार्जिन ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है।
तो देखिए यहाँ से हमने इसे कट कर लिया, पूरा बराबर से रख के कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से कट किया मैंने, साइड से भी हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो देखिए इस तरीके से फ्रंट पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। अब हमने बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। तो इस पार्ट को हमने उठा के जो फैब्रिक पे हमने कटिंग करी थी वहाँ से रख करके हमें इसे मार्क कर लेना है। तो पहले हम बॉटम साइड पे इसको रख के सीधा कर लेंगे। ये देखिए, और जो साइड से है वो भी हमने इस तरीके से जैसे निशान है उसी पे हमें इसे मार्क कर लेना है। ये देखिए, अब जितनी भी मार्किंग होगी वो आगे साइड को होगी, यहाँ से हमने मार्किंग करनी इसकी स्टार्ट करनी है। तो देखिए इस निशान को जितना था उस निशान पे ही हमने बढ़ा देना है। देखिए इस तरीके से मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे, तो 2 इंच का मैंने मार्जिन रखा था, तो यहाँ पे भी हमने 2 इंच पे ही रखना है और इस निशान को हम पहले सीधा कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसे सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब इस निशान को हमने यहाँ से भी 2 इंच का मार्जिन लेना है और बढ़ा देना है। इस निशान को पहले मिला देती हूँ मैं। अब इस निशान को मिलाने के बाद यहाँ से हमने 2 इंच पे देखिए आगे बढ़ाया। अब हमें इसमें शेप देना है, तो सेम ऐसे ही 1 इंच पे ही रख के हमें इसमें शेप दे देना है। और ऊपर देखिए हमें 2.5 इंच पे रख के ऊपर आगे साइड को बढ़ाना है। आप चाहे तो इसे तिरछा रख के मिला सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि मैं ये मिला रही हूँ, या फिर आप 1 इंच इस तरीके से रखने के बाद मिला सकते हैं। आप जैसे भी बनाना चाहें, दोनों ही इजी मेथड है। अगर आप तिरछा रखना चाहें तो तिरछा भी रख सकते हैं पूरा, या फिर आप यहाँ साइड से ही इस तरीके से रख के आप 1 इंच पे ही रख के मार्क कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे भी आप बनाना चाहें। अब देखिए हमने मार्क कर लिया, तो 2 इंच का मार्जिन हमने ये पूरे पे ही निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम पूरे पे 2 इंच पे ही रख के मार्क कर लेंगे, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। तो ये मैं पूरे निशान को इस तरीके से मिला दूँगी। ये देखिए मैंने मिला दिया। मिलाने के बाद इस तरीके से ये मैंने बैक पार्ट की भी मार्किंग कर ली है। ये जो निशान थे ना हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए ये मेरा बैक पार्ट था। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों की मैंने कटिंग कर ली है। अब हमने इसमें स्टिचिंग करनी है। तो जो क्रॉच वाला साइड है पहले हम उसे स्टिच करेंगे। मैं इसमें पॉकेट भी अटैच करूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमने फैब्रिक को मतलब फ्रंट को फ्रंट के साथ और बैक पार्ट को बैक पार्ट के साथ रख के स्टिच करना है। जो क्रॉच वाला साइड है वहाँ पे ही हमें सिलाई लगाएंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन दे करके आपको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ये मैंने सिलाई लगा दी। यहाँ से एक और बार आप सिलाई लगा करके इसको फिक्स कर लीजिए, ताकि जो सिलाई है वो खोले नहीं। तो 2 बारी सिलाई लगा लीजिए, दोनों फ्रंट और बैक दोनों साइड पे ही। तो यहाँ से भी मैंने सिलाई लगा दी है। मैंने और भी वीडियोस अपलोड करके रखी है, आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आप डिफरेंट टाइप की सलवार या पैंट बनाना चाहें तो वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने सिलाई लगा ली। ये पूरे पे ही हमने सिलाई लगा करके रेडी कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगने के बाद ये बैक पार्ट है ये मेरा। अब हमने इसमें इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक के लिए आपको नॉर्मल आपकी जितनी भी वेस्ट हो उसका हाफ़ करने के बाद उसमें से आप 2 इंच या 3 इंच माइनस करने के बाद आप जो इलास्टिक है ले सकते हैं। अब देखिए हमने इसमें इस तरीके से मोड़ के इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है और इसमें हमें इलास्टिक को इंसर्ट करना है। तो देखिए पहले हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और जो फ्रंट पार्ट है इसके ऊपर मैं पेस्टिंग अटैच करूँगी। मेरे पास बुकरम नहीं थी तो मैं पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास पेस्टिंग बुकरम हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने फैब्रिक को 1/2 इंच अंदर मोड़ा है और फिर हमने जो 2 इंच का मार्जिन ले रखा था तो उसके हिसाब से ही हमने ये मोड़ करके सिलाई कर लेनी है। ये आप अपनी पेस्टिंग जो आपके पास इलास्टिक है उसके हिसाब से आप फैब्रिक को मोड़ सकते हैं। तो मेरे पास 1 इंच की इलास्टिक थी
तो मैंने 2 इंच का मार्जिन रखा हुआ था, तो ये आराम से ये इसमें मोड़ के सिलाई हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैंने देखिए इसमें ये इलास्टिक को भी इंसर्ट करके रखा हुआ है। तो पहले हमें एक तरफ पे सिलाई लगा लेनी है। तो एक तरफ से सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड पे भी हम सेम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। फिर इसके जो मिड में है वो हमें सिलाई लगा करके अटैच कर लेना है। देखिए एक साइड से सिलाई लगाई मैंने, यहाँ से भी हम इसको स्टिच कर लेंगे ताकि जो हमारी इलास्टिक है वो इधर उधर नहीं खिसके। अब देखिए हमें यहाँ से इस तरीके से हम खींचेंगे तो ये बराबर से होकर के आएगी। इसके मिड में आप नॉर्मल सिलाई लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्टर को ई पे रखा था और लेंथ को मैंने एस पे रखा है, जिससे इसमें जिगजैग टाइप की डिज़ाइन बन करके आएगी जो इलास्टिक को अच्छे से फिक्स करके रखेगी और ये जो इलास्टिक है वो मुड़ेगी नहीं। तो अगर आप नॉर्मल इसमें सिलाई लगाना चाहें तो नॉर्मल भी सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन बन करके आएगा। अब हमें जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पे हम इसमें बुकरम अटैच करेंगे। तो मेरे पास पतली वाली पेस्टिंग थी तो मैंने ये अटैच करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें पॉकेट भी लगानी थी, तो पहले हम पॉकेट को इसके ऊपर रख के अटैच करेंगे। फिर उसके बाद हमने ये पेस्टिंग को वाला जो साइड है वो हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने इसमें पॉकेट को अटैच करके रखा है। पॉकेट इसके अंदर से हम अंदर कर देंगे, फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ से हमने रखा। अगर आप इसमें पॉकेट लगाना चाहें तो पॉकेट भी लगा सकते हैं। मैंने पॉकेट की भी वीडियोस अपलोड करके रखी हुई हैं, तो इसलिए मैंने ये इस पार्ट को स्किप कर दिया है। अगर आपको देखनी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने सिलाई लगा लिया। इसे सिलाई लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। आप पॉकेट भी देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल तरीके से लगी हुई है। अब हमने इन दोनों पार्ट्स को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे यहाँ पे और 1/2 इंच का मार्जिन दे करके आपको सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल इजी तरीके से इसमें सिलाई हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखिए यहाँ से हमने इस तरीके से रखा। जो पॉकेट लगाई है उसको जो सिलाई वाला पार्ट था वो अंदर रहेगा और इसको भी हमने ऐसे ही रख के अटैच कर लेना है। अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा बचता है बॉटम के साइड पे तो आप उसे बाद में कट करके अलग कर सकते, ज़्यादा नहीं बचेगा। तो देखिए इस तरीके से ये हम पूरे पे ही सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड की सिलाई हमने लगा लेनी है और ये जो अंदर साइड की भी जो सिलाई है वो भी हम लगा लेंगे। क्रॉच को क्रॉच से मिलाने के बाद आपको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको ये पूरे पे ही सिलाई लगाने के बाद दिखा देती हूँ। देखिए एक साइड पे सिलाई लगा ली मैंने, सेम ऐसे ही यहाँ से फैब्रिक पकड़ा हमने दोनों बेल्ट को और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अगर आप यहाँ पे ज़िप लगाना चाहें तो ज़िप भी अटैच कर सकते हैं। ये देखिए बराबर से रखा मैंने फैब्रिक को और 1/2 इंच का मार्जिन दे करके आपको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये मैंने पूरे पे सिलाई लगा ली है। तो मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। पूरी सिलाई लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगी। आप इसके ऊपर आयरन कर लीजिए। तो आयरन करने के बाद इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। इसमें देखिए मैंने पॉकेट अटैच करी हुई थी। तो ये बैक साइड से जो इलास्टिक वाला साइड है वो कुछ इस तरीके से आएगा और इस तरीके से आपकी जो पैंट है वो खींचेगी भी नहीं ऊपर साइड को और ये बिल्कुल कंफर्टेबल रहती है। अब बिल्कुल कोई साइज़ का कोई इशू नहीं होता। तो आप इस प्लाज़ो पैंट को ज़रूर बना करके रेडी करिएगा। तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।